जस्टिस जेवी पर्डीवाला और आर महादेवन की बेंच ने एक फैसला सुनाया। ये एक सुमोटो कॉग्निजेंस था, यानी कि स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर, जिसमें स्ट्रे डॉग्स बच्चों को काट जाते हैं, इसका जिक्र था। और इसी पर कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ये कहा कि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, दिल्ली की सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर 8 हफ्तों के भीतर उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे। ये लोग जो है वो डॉग्स को फीड करते हैं और विशाखा जी हमारे साथ हैं जो गोविंदपुरी की इन्हीं गलियों में इन डॉग्स को फीड भी करती हैं और अगर कोई डॉग बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल भी इनकी तरफ से लेकर जाया जाता है। और ये जो लोग हैं इनके साथ, वो इन्हीं के साथ इस में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये फैसला आया है, क्या कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? डॉग्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा, इतने सारे डॉग्स हमें गलियों में मिलते हैं और आप उन्हें फीड करती हैं, कैसे देखते हैं? यही कहूँगी कि ये डॉग्स जो है एक तरह से ये हमारी हेल्प के लिए है, क्योंकि जितना हक हमें इस ज़मीन पे रहने का, खुले में रहने का, उतना ही इन एनिमल्स जो भी है, चाहे वो डॉग्स हैं, बिल्ली हैं, कोई भी है, सभी को पूरा उतना ही हक है कि वो अपने फ्रीडम से रह सकें। तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम इनको शेल्टरों में भेजें, जहां हम इनको कहीं बंद करें। ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है, ये सरासर गलत कर रही है, क्योंकि वहाँ हमने शेल्टरों में देखा है एनिमल्स की कोई सेवा नहीं होती, कोई देखभाल नहीं होती। बेचारे ऐसे एक टाइम का खाना मिलता है तो 4 दिन बेचारे भूखे रहते हैं। तो प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी गवर्नमेंट से कि ये जो आपने फैसला सुनाया, ये फैसला हमें तो मतलब मंजूर नहीं है। क्योंकि एनिमल्स का लिए वो बोल के तो कुछ नहीं बताएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। हम इंसानों को ही समझना पड़ेगा कि वो उनको क्या चाहिए। खाना चाहिए, बीमारी है तो उनको दवाई चाहिए, ये हम लोगों को ही समझ है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एनिमल्स के साथ इतना गलत ना करें, उनको खुले में रहने दें, क्योंकि उनको तो भगवान ने खुले में रहने के लिए छोड़ा हुआ है, बंद करके लिए नहीं छोड़ा हुआ। कोर्ट ने जिस पर जब सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा कि हम ये फैसला ले रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुत्ते काट जाते हैं। ऐसे जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया उस रिपोर्ट में भी लिखा गया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी जानें होती है, उन्हें कुत्ते काट जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हटाया जाना ज़रूरी है। हाँ, इनका जवाब मैं देता हूँ। इनका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जो इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी चाकूबाजी हो रही है, इतनी मर्डर हो रहे हैं, इतने कुत्तों का आंकड़ा है कि उन्होंने इतने बंदे काट के मार दिए। जितने बच्चे, जो बंदों को कुत्ते 100 बार थूक के जा रहे हैं, लात मार के जा रहे हैं, और एक बार आके प्यारा कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसे काटेंगे ही। पहले अपने बच्चों को समझाओ, ठीक है? और जो ये गोविंदपुर में लूटपाट, चाकूबाजी पूरी इंडिया में जो हो रही है, तुम उनको तो पकड़ पा नहीं रहे। ये पहले स्वर्ग में जाने वाले इंसान थे जो कुत्ते थे, ठीक है? ये बेचारे मुंह से नहीं बोल सकते। हम अगर अपने पैसे से खिला रहे हैं, तुम खिला नहीं सकते इन्हें कुछ, तो तुम्हें कोई हक भी नहीं है इनको लेके जाने का यहाँ से और ना मारने का, ठीक है? हमारी गली में स्ट्रीट डॉग के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, ठीक है? हमें वो मिल जाएगा तो हम दिखाएंगे अपने तरीके से, वो तो मीडिया को भी पता चल जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। उसको हम बताएंगे कि गर्म पानी कैसे डाला जाता है। ये आ गया एनिमल क्रूएलिटी के अंदर। हम कुछ और लोगों को आगे बुला लेते हैं, आप लोग आगे आ जाइए। ये आ गया एनिमल क्रूएलिटी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ की फ़िक्र कर रहा है, जिस चीज़ का जिक्र कर रहा है, वो ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे, हमने वीडियोस भी देखी होंगी कि इस तरीके से कुत्तों का झुंड जो है वो लोगों पर टूट पड़ता है और उन्हें खतरा उससे लोगों पर मंडराता है। और ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से फिर इन्हें मैनेज किया जाए। सर आप इसका जवाब दो ना, इसका आप जवाब दो सर। क्या कहते हैं कि इंसान ज्यादा मर्डर चाकूबाजी कर रही है, जानवर लोगों को इतना मार रहे हैं? हमने तो देखा नहीं कभी भी जानवर को, कभी ऐसे झुंड में आके। बता दो, मेरे पे लिस्ट पड़ी है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, जरा और लोगों से। हम इतना काम कर रहे हैं डॉग्स के बीच में, उनको फीड कराते हैं, उनको दवाई कराते हैं। हमारे साथ तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं, अपने स्ट्रीट्स में कभी नहीं देखा है। और अगर डॉग कभी करता भी है तो ठीक है, इतने लाखों में से कोई गिनती के कुछ डॉग्स होंगे जो अग्रेसिव होते हैं, माना। तो अगर क्राइम भी होता है तो जो क्राइम करता है उसी को पनिश किया जाता है ना, है ना, उसी को पनिशमेंट दी जाती है। ऐसा तो नहीं कि एक इंसान ने अगर रेप किया तो आप सारे इंसानों को बंद कर देते हो, जिसने रेप किया उसी को करते हो ना। तो जिसने बाइट किया, जिसकी वजह से रेबीज हुआ, पहली बात रेबीज के लिए टीके हैं,
तो गलती उसकी जिसने रेबीज का टीका अवेयरनेस नहीं है जिसको, ठीक है, रेबीज का टीका नहीं लिया, तो फिर जिसने काटा आप उसको पकड़ो, डॉग को उसको करो, उसका ट्रीटमेंट करो, उसको एंटी रेबीज दो, ठीक है। हम तो जब जाते हैं सबसे हमें कुत्तों ने कैसे कैसे फाड़ा है, मतलब क्या लगता है हम फीड कराते हैं तो हमें नहीं काटते डॉग, हमें ये भी देखो काटते हैं। कैसे फाड़ा है हमें, हमने तब भी उन्हें प्यार से उन्हें पकड़ा है, हैंडल करा है। ये देखो दूसरा हाथ भी देखो, ये देखो, चलिए ठीक है, एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट, ये देखो, एक मिनट रुको, ये देखो, मैं अपनी पैंट नहीं दिखा सकता खोल के कि कैसे कैसे काटा है, हमारी आंटी जानती है। फाइट क्या हुआ है, हम रेबीज के टीके लगवा लेते हैं, मेरे बेटे को काटा है, हमें काटा है, सबको काटा हुआ है, बेटे को इतनी बुरी तरह तो से काटा हम तो था। नहीं मर गए, हम तो नहीं मर गए। देखिए जैसे नसबंदी जैसी चीज़ों का जब जिक्र होता है, वैक्सीनेशन का जिक्र होता है, तो इन सब के ज़रिए जो है वो डॉग्स को और भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जा सकता है कि उनसे हमें खतरा भी ना हो। एमसीडी क्या कर रही है, एमसीडी क्या कर रही है? हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर आप ये स्टेप जो लेना चाह रही है गवर्नमेंट, अगर ये एमसीडी काम कर रही होती अभी तक तो ये ज़रूरत ही नहीं होती। हम हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब भी लेकर गए हैं, या तो बच्चे वहाँ से बीमार होकर वापस आए हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले पीछे से जाटा भवन के पास से डॉग्स को उठाकर ज़बरदस्ती लेकर गए, 4 डॉग्स को, जिसमें से एक बच्चे के टांगे खुल गए घर आते ही, उसको वापस लेकर गए। तो एमसीडी क्या ऐसा काम कर रही है या क्या कर रही है? आप मुझे बताओ, इतनी टेक्नोलॉजीज अगर हमारे पास हैं तो अभी भी हम वो धागे वाले टांगे लगा रहे हैं। दैट मीन्स एमसीडी कोई ढंग से काम नहीं करी। कहाँ जा रहा है पैसा? फंड जो आता है गवर्नमेंट के पास वो कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं इन बच्चों को? गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेट करने का पैसा नहीं है, कहते हैं कि हम इतने एबल नहीं है कि सबको वैक्सीनेट कर सकें, बट इतने लाखों कुत्तों को वो कर सकते हैं, शेल्टर बना पाएंगे उनके, इतना शेल्टर अवेलेबल है उनके पास नहीं है। अभी आज की डेट में कोई एनिमल शेल्टर नहीं है, डॉग शेल्टर नहीं है उनके पास। देखिए ना, उन्होंने जिक्र किया कि जो पहला कुत्ता था वो पहला जानवर था जो स्वर्ग में गया था, और आदि मानव के ज़माने से देखे तो डॉग्स जो थे वो इंसान के सबसे पहले वफादार साथी बने। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ये आता है ना कि जो हमारे पेट्स हैं उन्हें हम लोग पूरा अच्छे से फीड कर सकते हैं, अच्छे से केयर दे सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, अब एक स्ट्रे डॉग है उसके आगे बच्चे हो रहे हैं, उनको हम हर स्ट्रे डॉग के साथ ये कर रहे हैं जो आप अपने पेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं हमने उन सबको स्टेरलाइज करवाया है, उनके प्रॉपर इंजेक्शंस लगवाते हैं। कोई भी अगर उनके साथ बॉडी इशू होता है, एक्सीडेंट हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी A to Z प्रॉब्लम्स है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, ये आज आप 2 देख रहे हैं, हम ये पूरा ग्रुप है, जो ग्रुप एक आवाज़ करने पे पूरा ग्रुप आता है। अगर हमें पैसे इकट्ठे करने हैं तो हम पैसे रेज कर रहे हैं, हम हर मांगते हैं। जबकि हर किसका है? गवर्नमेंट का काम है कुत्तों को स्टेरलाइज कराना, वैक्सीनेट कराना किसका काम है? एमसीडी का काम है, गवर्नमेंट का काम है। हम लोग अपने खर्चे से कर रहे हैं। क्या स्ट्रीट डॉग्स को नज़रअंदाज किया गया एक लंबे वक्त तक और अब अचानक से कह दिया गया कि सबको उठा लिया जाए और रख दिया जाए? बिल्कुल, कुछ जैसे कुछ एग्रेसिव डॉग्स की वजह से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो बंदे वायरल कर देते हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ें बैठ जाती है कि सारे डॉग्स एक जैसे हैं, लेकिन सारे डॉग्स एक जैसे नहीं होते। हर इंसान कुत्तों की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, ना उनकी फीलिंग समझ पाता है। और रही बात, जो क्राइम कर रहा है आप सिर्फ उसी को सज़ा दे सकते हो, जो बंदा रेप कर रहा है सिर्फ उसी को सज़ा मिल सकती है। अब एक एग्रेसिव डॉग की वजह से सारे डॉग्स का शेल्टर में जाना, गवर्नमेंट के पास इतना फंड है भी नहीं। अगर है तो फिर पहले क्यों नहीं लगाया? पहले पैसे कहाँ थे? अब तुम इतने सारे शेल्टर बना के सारे स्ट्रीट डॉग्स को ले जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन सारे सीट तब गवर्नमेंट के पास अगर पैसे थे तो पहले क्यों नहीं निकाले उन्होंने? ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहना चाहता हूँ, एमसीडी पैसे नहीं दे रही हमें, हम अपने पैसे लगा रहे हैं, हमारे पैसे, हम बड़े, हमारी माँ का कहती है बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन किसी जगह दिखाना पड़ता है। हम अपने पैसों से करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारा पैसा, हम उसे फाड़े, जलाएं, कुछ भी करें, आपको इससे क्या मतलब है? देखिए हम एक आपको चीज़ बताते हैं, ये ना तो सरकार ने कहा है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान यानी कि खुद से, हाँ, क्राइम पे नहीं लेगा, रेप केसेस हो जाएंगे उसमें आइए ना, मैं 150 डॉग्स को फीड करता हूँ। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर आप 2020 से अगर आप रिपोर्ट्स उठाएं तो पर ईयर मिनिमम 1500 रेप केसेस आए ओनली इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली का देखते हो तो 1500, फिर 1400, और अभी तक टिल 2025 अभी तक 936 केसेस हो चुके हैं रेप केसेस के। तो अगर
एक बंदे के रेप करने तो सारे मेल्स को क्यों नहीं जेल में कर रहे हैं, मेल्स के ऊपर क्यों नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो एक स्ट्रीट डॉग की कुछ गलती से सभी स्ट्रीट डॉग फेस कर रहे हैं, और कोई भी स्ट्रीट डॉग बेवजह किसी को नहीं काटता। मेरे पास 150 डॉग्स हैं और आज तक मेरे सामने किसी को कभी डॉग नहीं काटा। मैं अपने सामने फीडिंग करता हूँ और मेरे सामने कभी किसी को काटा ही नहीं है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि भाई बिना छेड़े नहीं काटा होगा। क्योंकि जब तक कोई छेड़ता नहीं है, कोई उसके साथ कुछ गलत नहीं करता, तब तक कोई भी डॉग किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि स्नेक भी, मैं स्नेक भी बहुत बार रेस्क्यू करने गया हूँ, तो उसमें भी जब तक आप स्नेक जा रहा है आप कुछ मत कहो, कोई स्नेक आपको कुछ नहीं कहेगा। जब आप स्नेक को ज़बरदस्ती पकड़ोगे, हम भी पकड़ते हैं, तो उस केस में वो अपने डिफेंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। नहीं, इधर आ रहे आप लोग भी। इधर और लोग हैं, फटाफट से इनसे भी बात कर लेते हैं। आक्रोश इनमें। हाँ, इधर आ जाइए आगे ज़रा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सड़कों पर निकलते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, डर रहता है कि कुत्ते जो उनके पीछे भागेंगे। आप भी किसी गली से निकलिए, डॉग्स पीछे आपके भागने लगेंगे। तो कोर्ट ने इसी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि हम इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे, डॉग्स को यहाँ से हटा देंगे। डॉग्स को आपकी बात सही है, हटाने की हम आपकी बात मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही है, चलो मानते हैं। लेकिन एक ये रखवाली भी करते हैं। लोगों की यहाँ पे बाइकें हैं, लाख रुपए की बाइकें हैं, लोग लाते हैं अपनी मेहनत करके, बाइकें चोरी हो जाती है, स्कूटियाँ हैं, लेकिन ये बेजबान के जानवर है, ये रखवाली करते हैं हमारे यहाँ पे। एक कटोरा दूध पीने में, और ये रखवाली हर किसी को नहीं करते। लोग तो गाय माता को भी डंडा लेके मारने लग जाते हैं। अगर एक गाय माता गली में आ जाती है तो उसको भी डंडा लेके मारने लग जाते हैं। देखिए, जो एनिमल क्रूएलिटी वाला पार्ट है ना, गाय माता भी तो जानवर तो एक ही है ना, सब अलग अलग नहीं डिवाइड करते हैं। मतलब कभी दिखाने के लिए तो शेल्टर इतने बना रखे हैं, दिखाते हैं न्यूज में, गली में देखो कैसे घूमते हैं, कचरा उनको क्यों मारते हो? ये सब नहीं दिखता। वो हमारी सेफ्टी भी तो कर रहे हैं, रखवाली भी तो कर रहे हैं। छोटे बच्चों का कह रहे हो ना, छोटे बच्चे गली में निकलते, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है छोटे बच्चों को ध्यान रखना। अगर पहले तुम छेड़ोगे तो वो कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि छोटे बच्चों को ध्यान रखो, तो वो भोंकेंगे, और डंडा लेके नहीं मारोगे तो वो नहीं भोंकेंगे। वो बच्चे पत्थर उठा के मारने लग जाते हैं। गाय को तुम डंडा मारोगे खाने के भूखे होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके बोलते हैं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है किस तरफ हम माइक लेकर जाऊं। कुछ और लोग हैं, उन्हें बोलने का मौका देते हैं। नहीं करना चाहिए बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, आइए हमारी रखवाली करते हैं। आ जाइए। जो नहीं बोला वो आगे आ जाइएगा। हाँ, ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 8 हफ्ते का वक्त है दिल्ली सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके पास, इन डॉग्स को आप हटाइए। अब आपको क्या लगता है कि इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि जो डॉग्स हैं जिन पर लोग या तो क्रूएलिटी कर रहे हैं, या डॉग्स जो हैं वो बुज़ुर्गों पर, बच्चों पर हावी हो रहे हैं, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, क्या इसके अलग कुछ तरीका हो सकता है? 10 में से 1-2 बच्चे ही होते हैं ना, उसके लिए बाकी 8 को पनिश करना तो कहीं की वो नहीं है। तो अगर घर में एक बच्चा, घर में 4 में से 1 बच्चा अगर बदतमीज है तो हम उसको पनिश करेंगे ना, बाकी 3 को तो नहीं करेंगे ना। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, चलो हम मानते हैं 10 में से 1 बच्चा है जो काटता है, आप उस पर एक्शन लो ना, बाकी बच्चों को आप घर से बेघर क्यों कर रहे हो उसको। और वो भी बच्चे ऐसे नहीं करते, कोई ना कोई उनको अपनी तरफ। हाँ, अगर 10 में से कोई 1 बच्चा कर रहा है तो आप उस पर ध्यान दो ना, आप बाकी 8 लोगों को क्यों पनिश कर रहे हो? सभी डॉग्स को पनिश किया जा रहा है, बेवजह करा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई, जैसे दीदी ने बताया कि एक बच्चा अगर खतरनाक है तो उसको उठा के ले जाओ यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसको स्टेरिलाइज करो, उसका ट्रीटमेंट करो, उसको रखो, ट्रीटमेंट करो, उसको पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, बंद क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, एनजीओस की हालत इतनी ख़राब है। मेरे हाथ में 5 बच्चे थे, 5 पपीज़ मेरे यहाँ से पार्वो हुआ था उन्हें, और आज दे के आया हूँ, और कल मेरे को वहाँ पे 2 बच्चे मिले नहीं। तो सोचो ऐसे कैसे ये लोग कितना टैकल कर पाएंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। लाखों कुत्ते हैं, लाखों। तुम कहाँ शेल्टर दोगे, कहाँ देंगे? सोचो, मारेंगे ही बिल्कुल। मेरे को तो वही लगता है। कोई चलिए आ जाते हैं हम। ना कुत्ते बंद होएंगे, हम उनको बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे ना ये बच्चे हैं, हमारे लिए कुत्ते जानवर नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है? ये हम उनसे बच्चे मानते हैं। और बात रही, जब आपको पता होएगा अभी एक हाथी को ले जाने पे कितना बवाल हुआ है, जियो तक बंद होने पे आ गई है। जब अगर यहाँ से इनको तो हम भैरव बाबा के पूछते हैं, हम इनको जाते हैं लड्डू खिलाने जाते हैं, रोटी खिलाते हैं, ये खिला तो सकते नहीं है, ये बंद करने की सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं ना, जो इनकी सोच बदल देंगे हम लोग, क्योंकि हम इनको लेके जाने नहीं देंगे, क्योंकि इलाज हम करवाते हैं, इनसे पैसा नहीं लेते हैं, प्राइवेट पैसा हम लगाते हैं और हम इलाज करवाते हैं। या तो ये हॉस्पिटल बंद कर दो, ठीक है? ये जितने खर्चे चल रहे हैं ये चीज़ें बंद कर दो, या तो इंसानों को ही तुम लोग जहर दे दो, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो तो उस टाइम पे निकलेगा जब यहाँ पे वो आएंगे लेने के लिए।
वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। ये सिस्टम ऐसे कर देंगे हम या हाँ ऐसे ही करेंगे, उनको ले जाने नहीं देंगे। यहाँ पे डंडे मारने वाले तो 100 है, बचाने वाले कोई है, और रोटी खिलाता नहीं है कोई। पूरे वहाँ पे उधर जाओगे ना, सब डंडे मारते हैं, शिकायत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना सिर्फ जानवरों से नफरत है। और शाम को जाएंगे ना, जानवर ढूंढ रहे होते हैं रोटी खिलाने के लिए, गाय ढूंढ रहे होते हैं, और आपका क्या कहते हैं, कुत्ते ढूंढ रहे होते हैं भैरव बाबा मंदिर पे जाके लड्डू खिलाने। क्यों फिर जाते हो मंदिर जाना बंद कर दो, भगवानों को पूछना बंद कर दो। हम तो इनके अंदर भी भगवान देखते हैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं एक तरीके से। हम लोग ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनिए, कुछ भी कहे, हम पहले पब्लिक है कोर्ट, ठीक है, उसके बाद कोर्ट पास करेगा। पहले पब्लिक बात करेगी ना, ये जो जनता है वही तो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि बच्चों को डॉग काट रहे हैं और इन नंबर्स में वो बच्चे पता है पहले कुत्तों को मारते हैं, जो जानवर है ना वो मारेंगे तो काटेंगे। आपको कोई चूटी मार ले तो आपको ही दर्द होएगा, आप लड़ोगे ना, आप ये कह दोगे कि भाई कोई बात नहीं। ये गांधी जी वाली नहीं है, अब गांधी जी नहीं है हमारे यहाँ मोदी है, और मोदी है ना, तो ये मोदी कह रहे, वो मोदी ने पास करवाया है, वो सेंटर बना रहे, वो चलो वो अपना मैटर है, उनका आपस की है। जब भी हम अपने एनिमल को नहीं जाने देंगे, और ये रेखा गुप्ता को बदला लेना पड़ेगा, वो वापस लेना पड़ेगा। रेखा गुप्ता अभी मानेंगी नहीं मानेंगी वो अलग है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मानना तो पड़ेगा, कोर्ट का आदेश है। ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे वो अंबानी है, वो तो बहुत बड़े बंदे हैं। पब्लिक अगर एक हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ड्रॉ लगकर एक हो जाए, सारे जने यहाँ पे जनता एक हो जाए, तो कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जो बदले गए हैं। संज्ञान लेने के बाद भी मैं ऐसे केस दिखा सकता हूँ जो बदले गए हैं। जब अंबानी जैसे बंदों को पब्लिक ने एक करके उसको हाथी को निकाल लिया, तो हम डॉग को कैसे नहीं निकाल सकते एक होके। संज्ञान का मतलब ये थोड़ी होता है कि बदलता नहीं है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, सारे कोर्ट हैं। उनके ऑपरेशन करवाएं, ऑपरेशन करवा के जहाँ से उठाते हैं वहीं छोड़ें। इतना काम जरूर करें, क्योंकि आगे से बढ़े ना, ये बढ़ने से इनकी देखभाल कोई नहीं है। हाँ, इनकी अगर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं तो थोड़ा सा हमें इनका फायदा करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम ध्यान तो दे नहीं रहे, बेचारे मर रहे हैं, गाड़ियों के नीचे आके कर रहे हैं। ऐसा काम तो हम कुछ नहीं कर रहे कि जिससे हम लोग उनको भी सेफ रख सकें, हम भी सेफ रहें। उल्टा ये उनको बंद कर रहे हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको यहाँ से उठाओ, उनके ऑपरेशन करो, उनको वहीं छोड़ो। शुक्रिया विशाखा जी आपका। चलो पागल हो जाता है, काटते तो उसको ले जाओ, चलो उसके लिए मना नहीं करते, वो नुकसानदायक है, नुकसान करेगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इन सड़कों पर डॉग्स घूमते रहते हैं और इंसान का मन ऐसा होता है, क्योंकि डॉग्स जो हैं उनसे इंसान का एक अलग जुड़ाव हो ही जाता है। हाँ, ये जो जानवर है ना, यही वफादार है, यही काम आता है हमें। और जब पूजा पाठ की बात होती है ना, तो इनके लिए लड्डू लेके पहुंचते हैं। और जब इनको ये होता है ना कि जब अभी इस टाइम पे लोगों को आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, सारे लोग नहीं खड़े होंगे। जो रोज खिलाते हैं ना, रोज हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वही लोग खड़े होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब अंत करना होगा, ठीक है, मुझे अब अंत करना होगा। अंत करते हैं। यूं पत्थर उठाएगा और यूं मारेगा तो डॉग क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा, काटेगा। चलिए ठीक है, बटी हुई राय है। अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।